हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेजे के मॉड्यूलों के मांगा का चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 6 तक। यार इस मांगा के ना कुछ शुरू के चैप्टर्स बहुत ज्यादा बोरिंग हैं, तो हम सिर्फ मेन स्टोरी पर फोकस करेंगे एंड जो फिलर्स चीजें हैं उनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उनको स्किप कर देंगे। हम सिर्फ मेन स्टोरी पर फोकस करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हिमोरावर्स। और हाँ, इससे पहले के 2 एपिसोड हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ओसामी सुरुगी एंड युका को बताता है कि मारू एक एलियन है, और वो दोनों पहले से ही जानते हैं कि मारू एक एलियन है, तो वो ज्यादा शौक नहीं होते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, हाँ हमें पता है, और मारू ने ही हमको खुद बताया था। ओसामी बताता है कि अब तुम लोगों को मारू को अपने साथ हर मिशन में लेके जाना पड़ेगा, और हाँ तुम्हें उसकी सेफ्टी पर ध्यान देना है, और मारू के ऊपर उसके लोग नजर रख रहे हैं, तो अगर मारू को कुछ भी हुआ तो एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि वॉर स्टार्ट ना ही हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनके पास कोई खास सोर्सरर है नहीं इस टाइम पे, गोजो यूटा यूजी की तरह। एंड आगे ओसामी सुरुगी को बोलता है मारू पर नजर रखने के लिए और उसकी पावर्स के बारे में जानने के लिए बोलता है कि उनके पास क्या पावर है और वो कैसे काम करते हैं। एंड आगे सुरुगी को एक मिशन मिलता है, और ये मिशन एक किड के बारे में है जो बार बार सेम ग्रेड में ही फेल होता जाता है, और इन सबको डाउट है कि इसके ऊपर एक कर्स यूजर का काम है। एंड सुरुगी, युका और मारू बच्चों के स्कूल के बाहर जाते हैं और वहाँ पर बातचीत करने लगते हैं, और वहाँ से एक बच्चा उन सबको देख के भागने लगता है, और सुरुगी को उस पर डाउट होता है, तो सुरुगी उसके पीछे भागने लगता है। एंड उस बच्चे के सामने एक शैडो टाइप का मॉन्स्टर आता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, एंड सुरुगी और मारू के ऊपर अटैक कर देता है। एंड सुरुगी अपने मन में सोचता है कि मारू इस बच्चे को बचाना तो चाहता है, लेकिन अपना वो पावर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर अपना पावर यूज करेगा तो उसके भाई को पता चल जाएगा और वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे एंड लफड़ा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर रहा है। एंड हम लोग देखते हैं वो बच्चा सडनली इन दोनों से सॉरी बोलने लगता है, और वो कर्स स्पिरिट भी रुक जाता है, और वो बच्चा अपनी स्टोरी बताने लगता है। आज से 3 साल पहले देखता है कि इसकी माँ इसके सामने ही मर जाती है, एंड वो कभी सेकंड ग्रेड पर मूव करना ही नहीं चाहता। आगे चल के हमको पता चलता है कि आगे जाके उसकी मॉम एक मॉन्स्टर बन जाती है, एंड उसकी मॉम ने उसको हमेशा फर्स्ट ग्रेड में ही रखा। एंड आगे सुरुगी सोचने लगता है कि ये जो इंसिडेंट है जो उस बच्चे के साथ हुआ है, क्या ये केस उसे ट्रिगर किया सोर्सरी अवेकनिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसा ही सीन उसके ग्रैंडपा यूटा के साथ भी हुआ था, जैसे रिका मरने के बाद एक कर्स बन गई थी। एंड इसका मतलब ये है कि उसकी जो मॉम है पिछले 2 साल से एग्जिस्ट करती नहीं है, कि मॉम की जो कर्स स्पिरिट है वही इन सब चीजों के पीछे है। एंड आगे ये उस बच्चे का नाम पूछता है, और वो बच्चा अपना नाम बताता है मासायोशी। एंड आगे सुरुगी पूछने लगता है कि क्या ये इस बच्चे को अपने घर लेके जा सकता है, क्योंकि घर पे जाके सुरुगी को कुछ कंफर्म करना है इस बच्चे से, और ये लोग घर पे जाने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं युका और उसका सीनियर ऑलरेडी इस बच्चे के घर पे आ चुके हैं, एंड उसके घर के बाहर वो दोनों खड़े हैं। एंड युका बोलता है कि उसे इसके घर के बाहर से बैड वाइब्स आ रही हैं। युका बोलती है चलो उस घर के अंदर चलने से पहले हम लोग घर के आसपास छानबीन करके देख लेते हैं, क्या पता हमको कुछ मिल जाए। एंड युका छानबीन करने लगती है, और उसको उस घर के गार्डन में स्कल्स मिलते हैं। एंड सुरुगी उसके घर के बाहर जाके बोलता है कि ये शायद तुम्हारी मॉम की बॉडी है, और क्या तुमने उसको दफनाया है? और वो बच्चा बोलता है हाँ मैंने इनको दफनाया है। और सुरुगी सोचने लगता है कि ये बच्चा एक लाश को इतनी दूर घसीट के लाएगा और यहाँ पर दफना भी देगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो बच्चा वहाँ पर रोने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने ये सब किया, क्या इसके लिए मुझे अभी जेल जाना पड़ेगा। वो उस बच्चे को चुप करते हैं और बोलते हैं कि तू अभी बच्चा है, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू कहीं नहीं जाएगा, तू चुप हो जा इसलिए। एंड युका सुरुगी को कॉल करती है और उसको बोलती है कि तुम कहाँ पर हो। एंड सुरुगी बोलता है मैं मासाकी के घर पे हूँ, और कहाँ होऊंगा। एंड युका बोलती है क्या ये क्या बक रहे हो मादर। एंड युका बोलती है कि बकवास मत कर, मुझे बता तू कहाँ पर है, क्योंकि मसाकी के घर पर तो मैं हूँ। और सुरुगी ये सुन के शॉक हो जाता है, और वो बोलता है अगर तू यहाँ पर है तो मैं कहाँ हूँ बेंचो। एंड सुरुगी कॉल कट करता है और पीछे देखता है मारू ऑलरेडी वहाँ गिर चुका है, और ये बच्चा कोई बच्चा नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। और ये अपना मास्क उतार देता है और बोलता है कि तेरे साथ अलाइज थे। और हम देखते हैं कि इस मास्क के पीछे एक बुढ़ा है, और ये बुढ़ाऊ सुरुगी से
लड़ने लगता है एंड हम लोग देखते हैं इसके पीछे जो क्रीचर था वो भी इसके साथ फाइट करने लगता है एंड आगे इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ये सुरुगी के ऊपर अटैक करता है एंड सुरुगी इसका अटैक डॉज कर लेता है। सुरुगी बोलता है कि इस बुड्ढे का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर के साथ इसका स्ट्रेंथ कंपेयर किया जा सकता है। आगे एक कर्स स्पिरिट सुरुगी के ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन सुरुगी बच जाता है एंड यूज करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन स्पॉट एंड यूज करता है बाइटिंग ट्विस्ट, जिससे इस बुड्ढे को बहुत ज्यादा जोर का झटका लगता है लेकिन ये बुड्ढा वापस आ जाता है एंड हम लोग देखते हैं यूका भी यहाँ पर आ जाती है एंड ये दोनों मिलके इस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड ये लोग सोचते हैं कि ये बुड्ढा अब खत्म हो गया है लेकिन ये खत्म होता नहीं है। ये उठकर आता है और यूका के ऊपर अटैक कर देता है एंड यूका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है और सुरुगी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था एंड हम देखते हैं सडनली मारू खड़ा हो जाता है एंड उसका जो थर्ड आई है उससे वो ब्लीडिंग करने लगता है और उसका थर्ड आई ओपन हो जाता है और हम लोग देखते हैं उससे एक ओरा निकलता है, एक जबरदस्त ओरा बिल्कुल, जिससे इस कर्स स्पिरिट की फटके 4 हो जाती है। बट ये बुड्ढा फिर भी मारू से लड़ने लग जाता है लेकिन मारू का ओरा एक अलग ही लेवल पे था और वो इसको एक हाथ से डोमिनेट करने लगता है और ये देख के सुरुगी बोलता है कि भैंचो ये इसके पास इतनी ज्यादा पावर होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। और क्या मारू सच में हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या फिर कुछ गड़बड़ है? एंड हम लोग को पता है कि मारू को अपना पावर यूज नहीं करना चाहिए था क्योंकि अगर मारू ने अपना पावर यूज किया तो एलियंस को पता लग जाएगा और एलियंस को लगेगा ये इंसान हमारे लिए खतरा है और वो यहाँ पर एक वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड मारू का भाई इस चीज को सेंस कर लेता है और यहाँ पर आ जाता है एंड आके यहाँ पर बोलता है कि जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही है, अर्थ के लोगों के साथ हम मिलकर नहीं रह सकते एंड अगर ये इंसान कुछ भी छोटी मोटी गलती करते हैं तो यहाँ पर वॉर पक्का होगी। एंड मारू बोलता है कि हमको वॉर से डर नहीं लगता क्योंकि हमारे पास डाबूरा है। एंड अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो डाबूरा नाम का बंदा है ये इन सिमोरियंस का लीडर है एंड यही इस मांगा का मेन विलन है जिसे सुकुना से भी ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। एंड अगर हम लोग देखते हैं कि जो मारू है वो अपनी आंखें बंद करके फाइट कर रहा है एंड उसकी जो थर्ड आई है बस वो खुली है और वो पूरा अनकॉन्शियस है। एंड वो जो बुड्ढा है वो इसको देख के ये बोलने लगता है कि ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, ग्रेविटी रिवर्सल। और ग्रेविटी रिवर्सल के बारे में जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं ये केंजाकू का मूव था। एंड आगे ये बुड्ढा बताने लगता है कि इसका जो ये टेक्निक है हम सोर्सरर्स के अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। एंड आगे हम लोग देखते हैं मारू और ये बुड्ढा लड़ने के लिए तैयार हो ही जाते हैं लेकिन अचानक से ये बुड्ढा बोलता है कि इससे लड़ते हुए मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। एंड फाइनली हमें दिखाया जाता है यूजी को एंड इसको याद करते टाइम वो बुड्ढा बोलने लगता है कि वहां पर भी मैं खत्म होने वाला था। इसका मतलब है कि ये बुड्ढा यूजी से पहले भी फाइट कर चुका है और ये कितने पहले लड़ा था ये हमको नहीं बताया जाता है। एंड आगे हम लोग देखते ही मारू इस बुड्ढे के ऊपर अटैक के बाद अटैक करता जाता है एंड ये बुड्ढा एक भी अटैक से बच नहीं पाता है, सारे अटैक इसको हिट करते हैं। एंड आगे हम लोग देखते हैं मारू यूज करता है लूफी का अटैक गमो गमो नागटलिंग। मतलब देखो यार इस पैनल को बिल्कुल सेम है बिल्कुल। और ये इतने सारे अटैक खाने के बाद बुड्ढा फिर से खड़ा हो जाता है, बुड्ढे में दम तो है। और ये बुड्ढा ऊपर से मारू के ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन मारू अपनी टेक्निक से इसको फ्रीज कर देता है। और मारू क्या अटैक करता है ये कुछ पता नहीं चलता, ना ही इस अटैक का कोई नाम लिखा हुआ आता है, ना बस ये अटैक कर देता है और इसको फ्रीज कर देता है। एंड मारू एक फाइनल अटैक करने वाला होता है इस बुड्ढे के ऊपर लेकिन बीच में सुरुगी आ जाता है क्योंकि सुरुगी इसको इतना ऑल आउट जाने नहीं देगा क्योंकि इसको पता है अगर इसको चोट लगी तो वॉर हो जाएगी। एंड सुरुगी यहाँ पे नोटिस करता है कि मारू यहाँ पे अनकॉन्शियस है और वो फिर भी फाइट कर रहा है और सुरुगी उसको जगाने की कोशिश करता है और ये सारी चीजें मारू का भाई दूर से देख रहा था। सुरुगी यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि उठ जा उठ जा उठ जा, हम लोग यहाँ पर किसी को मारने नहीं आए हैं, याद कर वो चीजें हम लोगों ने क्या कन्वर्सेशन की थी। और मारू नहीं रुकता है और सुरुगी चिल्ला के बोलता है कि हम लोग नेबर्स हैं और हम लोग साथ में एग्जिस्ट करने वाले थे, तुझे याद है। और ये चीजें सुन के मारू का भाई बीच में आ जाता है और मारू को रोक लेता है और मारू वहाँ पर रुक जाता है और सुरुगी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। एंड ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, 3 से लेकर 6 तक, और बाकी सारे चैप्टर भी हम जल्दी कवर कर लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।